हल्के भट्ट भैया, सबके प्रणाम करता हूँ। दीदार भाई, एक मुद्दत के बाद हमको याद है जब दीदार भाई बम्बई छोड़ करके आए पहली बार गोरखपुर में, तो एक यंगस्टर शायर के रूप में और एक ज़रूरत बन गए थे हमारी हर मंच पे, मेरे हर कवि सम्मेलन मुशायरे में। वो दौर था, बहुत करते थे, बड़े बड़े आयोजन होते थे, तो उस आयोजन में दीदार वास्तविक का होना आवश्यक था। 2 4 5 नाम थे जब भी मेरा आयोजन होता था, तो उसमें दीदार भाई और वही दीदार। और आज इनका जब दीदार कर रहे हैं तो लग रहा कितना विराट और बदला हुआ रूप है, जैसे हनुमान जी अपन रूप परिवर्तित कर ले होते हैं, खूब रहे थे। तो वह दौर लगभग 80 के दशक से जुड़े, खैर बाद में हुआ, और तब से लेकर अनुरत। तो सदारत के बाद जब कभी सम्मेलन, जैसे इतने सारे प्रबुद्ध लोग पढ़ करके गए हैं, तो बिगाड़ने का काम ही सदर का होता है। हाँ, तो भाई बिगड़े उगड़ेगा तो माफ़ करिएगा, माजरत चाहूँगा। आदरणीय मिश्र जी, माहौल थोड़ा हल्का करूँ, मैं दीनहीन कवि हूँ बहुत। एक बार 4 5 ऐसे ही कवि में एक श्रोता पकड़े थे, पुलिस वाले आए, उनको पकड़ के लेके चले गए थाने पर। तो पूछा कि किस जुर्म में ले आए हो? कहे साहब आत्महत्या करने गए थे। तो कल आत्महत्या कर रहे थे? कहे हाँ साहब आत्महत्या कर रहे थे। तो कहे मिश्रा जी कर क्या रहे थे? कहा साहब बस फांसी पर लटके थे। कहा नहीं साहब। कहा पॉइजन खा रहे थे? कहा नहीं साहब। तो कहा और क्या कर रहे थे? अपने हाथ का नस काट रहे थे? कहे नहीं साहब। तो कहा तब कैसे आत्महत्या कर रहे थे? क्या 8 कवियों के बीच में अकेले बैठे थे साहब। तो गजब का पेशेंस है, दुनिया में सबको झेल सकता है, एक कवि को जो झेल लिया वो संसार का किसी भी दुर्गम परिस्थिति का सामना कर सकता है। तो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रणाम करता हूँ आपको। और बिटिया बहुत बढ़िया पढ़ी है, और आगाज़ का जो उद्देश्य था कि कुछ नए कुछ पुराने सबसे हम लोग मिलें, वरना हम लोग तो रिटायर्ड होकर के घर में बैठ गए थे, कहीं निकलते ही नहीं। तो प्रेम और प्रदीप, यह जो लोगों की दोनों जो जोड़ी है हमारे सामने, मेरे साथ घर में बैठा हुआ आदमी निकलना शुरू